बड़ी खबर जो है बडाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है कि बडाल इलाके में एक बार फिर से कुछ बच्चे जो हैं वो बीमार पड़े हैं, जिनमें से फ़ौरन जो बीती रात का ये वाक़या है कि बीती रात उन बच्चों में जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी परेशानी पाई गई। कुछ बच्चे जो है बीमार हुए, जिन्हें बुखार हुआ, उल्टियाँ हुई और इस तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आए, जिन्हें फ़ौरन घर वालों की तरफ से GMC रजौरी में लाया गया। शुरुआती दौर में जो है पहले इब्तिदाई तौर पर 3 बच्चों को जो है GMC रजौरी के एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया, जिन्हें यहाँ पर इलाज व मुआवजे के दौरान जो है डॉक्टरों की टीमों ने बखूबी ढंग से चेक किया। और इस वक्त हम GMC रजौरी के एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में मौजूद हैं, जहाँ पर उसके बाद अगर यूँ कहा जाए कि मोहम्मद असलम नामी एक शख्स जिसके लगभग 6 बच्चे जो हैं जिन्हें किसी बीमारी के चलते जो है GMC रजौरी में लाया गया, और बताया जा रहा है कि ये उन्हीं कुंबे बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो बडाल इलाके में पहले वाक़या पेश आया है। आपसे कुछ डिटेल साझा करूंगा, उससे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम GMC रजौरी के एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इन बच्चों में से एक बच्ची की जान भी चली गई है और बाकी के जो बच्चे हैं जिनमें से 2 से 3 बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। और अभी GMC रजौरी के स्पेशल ICU वार्ड में 2 बच्चे यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनका इलाज व मुआवजा चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त रजौरी ज़िला के कोटरंका सब डिवीज़न से निकल कर सामने आ रही है। डिटेल्स आप तक पहुँचाना बेहद लाजमी है कि ये मोहम्मद असलम जो एक व्यक्ति है जिसके 6 बच्चे जो हैं जो अचानक बीमार पड़े हैं, जिन्हें बुखार, उल्टियाँ और इस तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आए हैं, जिनमें से कुछ जो बच्चे यहाँ पर एडमिट थे, जिन्हें यहाँ पर लाया गया था, जिनकी हालत को नाजुक देखते हुए कुछ को जो है GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है, जिनमें से एक बच्ची जो है वो जिसने दम तोड़ दिया है, जिसका नाम नबीना बताया जा रहा है, डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम, जिसकी उम्र 8 साल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर GMC रजौरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम्स भी बखूबी ढंग से इन बच्चों का इलाज वो मुआवजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं GMC रजौरी के अंदर के विजुअल्स हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि ये डिज़ास्टर वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर डॉक्टरों की टीम्स, ये प्रिंसिपल GMC आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तर डॉक्टर्स की टीम, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स के तमाम तर हेड यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर जो है बखूबी ढंग से इन बच्चों का चेकअप कर रहे हैं। और ये एक ऐसा ICU बनाया गया है जहाँ पर अभी 2 बच्चों को रखा गया है। प्रिंसिपल AS भाटिया खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, साथ ही साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड जो हैं डॉक्टर जावेद इकबाल चौधरी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर अमला यहाँ पर जुटा हुआ है और बड़ी खबर इस वक्त रजौरी ज़िला के कोटरंका सब डिवीज़न से निकल कर सामने आ रही थी, जहाँ पर लगभग 6 बच्चे एक ही घर के जो हैं वो अचानक बीमार पड़े हैं, जिनमें से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है, जिसे GMC जम्मू रेफ़र कर दिया गया था। मजीद अभी यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टरों की एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो डॉक्टर्स इस वक्त उन तमाम तर बच्चों का इलाज कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल वार्ड जो है बनाया गया है, जहाँ पर तमाम तर एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों का सही ढंग से जो है इलाज व मुआवजा चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं, उसी परिवार के बच्चे हैं। ये 2 बच्चे जो हैं एक ही फैमिली के लगभग 6 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे ये विजुअल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बताना चाहेंगे कि मोहम्मद असलम जो कोटरंका सब डिवीज़न के बडाल इलाके का ये रहने वाला व्यक्ति है, जिसके 6 बच्चे जो हैं वो अचानक बीमार हुए। और बताया ये जा रहा है कि जो मोहम्मद फजल जो आज से कुछ रोज़ कबल जो बडाल इलाके में एक बड़ा इंसिडेंट निकल कर सामने आया था, जिसमें सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस भी कहा जा रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर पहुँची, इवन के नेशनल लेवल की टीम्स यहाँ पर पहुँची, लेकिन कोई भी रिपोर्ट इस तरह की कोई वायरस या क्या डिजीज़ है वो निकल कर सामने ना आई। लेकिन इस बात में सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मोहम्मद फजल जो एक व्यक्ति था जो पहले बडाल इलाके में ये वाक़या पेश आया था, ये जो बच्चे हैं ये भी उसी कुंबे बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं। और ये 3 बच्चे रात को आए थे, जिनकी माँ भी जो है वो बीमार है, जो ज़ेरे इलाज है इस वक्त GMC रजौरी में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मोहम्मद फजल जो बताया जा रहा था, जो पुराने केस में मोहम्मद फजल जिसके कुछ बच्चे जो है वो इसी तरह की बीमारी में मुब्तला हुए थे, जिनका इलाज मुआवजा चला और काफ़ी ज़्यादा मौतें भी वाक़या हुई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद फजल की ये बहन के बच्चे हैं, जो लगभग 6 बच्चे ऐसे हैं जो अचानक बीमार पड़ने से जिन्हें GMC रजौरी के इन यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए लाया गया, जिनमें से एक जो नबीना 8 साल की बच्ची है उसने दम तोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं प्रिंसिपल GMC AS भाटिया
MOS यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट शमीम चौधरी और डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक के जितने भी अहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल चौधरी, एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और प्रॉपर वे में इन बच्चों की देखरेख की जा रही है। और जो भी बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है उसे मज़ीद इलाज व मुआलजे के लिए GMC जम्मू की तरफ रवाना किया जा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर बच्चों को जो है इलाज व मुआलजे के लिए GMC रजौरी में भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। लेकिन खुसूसी तौर पर प्रिंसिपल AS भाटिया इस पूरे केस को देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के वाक़े जो हैं वो रजौरी ज़िला के बडाल इलाके से निकलकर सामने आना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह के वाक़े आखिर इन इलाकों में क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो आज से कुछ रोज़ कबल जो बडाल इलाके में जो सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग के केस सामने आए थे, बताया ये जा रहा है सोर्सेज की माने तो ये बच्चे उसी फैमिली, उसी कुंबे बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं। आज से कुछ रोज़ कबल लगभग 2 फैमिलियां जो हैं मुतासिर हुई थी और अब इस फैमिली को मिलाकर लगभग 3 कुंबे ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारी में मुब्तला हुए हैं। हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं बन रहा था, लेकिन इन बच्चों को हल्का फुल्का बुखार हुआ, उल्टियाँ हुई और किस तरह के कुछ सिम्टम्स निकल कर सामने आए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चे बेहोश भी हुए, लेकिन डॉक्टरों की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बुखार और उल्टियाँ होने के फ़ौरन बाद ये बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें कुछ बच्चे जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसी के दौरान जो आज का ये केस है जिसमें 6 बच्चे एक ही घर के जो है वो जिन्हें इस तरह की बीमारी में मुब्तला यहाँ पर लाया गया, जिनमें से कुछ की हालत को नाजुक देखते हुए GMC जम्मू तो रेफ़र किया गया, जिनमें से एक बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिस बच्ची की उम्र 8 साल बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त की सीधी तस्वीरें GMC रजौरी के ICU वार्ड के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर अमला यहाँ पर जुटा हुआ है और ये अमला जो है पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर इन बच्चों में इस तरह का कौन सा सिम्टम है जो हुआ है, या कोई वायरस कह सकते हैं या कोई ऐसी डिजीज़ कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों की एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, इलाज मुआवजा चल रहा है। हालांकि उस सतह का इलाज मुआवजा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। कुछ अहम टेस्ट जो होते हैं इन बच्चों के वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए इन बच्चों को GMC जम्मू या फिर अच्छे हॉस्पिटल्स जम्मू में जो है वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ हेल्थ की प्रोवाइड करवाए जाने के मकसद से उन्हें GMC जम्मू की तरफ रवाना किया जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है 2 बच्चों का इलाज मुआवजा चल रहा है और मजीद कहा जा रहा है कि अगर इन बच्चों ने रिकवर ना किया तो इन्हें भी GMC जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा वाक़या जो है ये बडाल इलाके से एक तीसरा वाक़या निकल कर सामने आया है, जिसमें आप एक्सक्लूसिवली आप तक तमाम तर जो खबर है वो पहुँचाई है। और आज ये तीसरा वाक़या GMC रजौरी में लाया गया है। अगर इन बच्चों के नाम आप तक पहुंचाना चाहें, जिनमें ज़बीना कौसर जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, सफ़ीना कौसर जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, वहीं इसी के साथ ज़हूर जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, यास्मीन जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है और नाबीना जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है, जो ये बच्ची जो है ये चल बसी है, मारूफ अहमद जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। और मारूफ के साथ आप यूँ कहें कि इनकी माँ जो है वो भी सिख है, जिसे GMC जम्मू में जो है सोर्सेज के हवाले से जानकारी फराहम हुई है कि वहाँ पर वो एडमिट हो चुकी है। लेकिन ये पूरा कुंबा जो है, ये पूरा परिवार जो है वो इस सस्पेक्टेड इलनेस की वजह से जो है GMC रजौरी में लाया गया था, जहाँ पर इनकी हालत को नाजुक देखते हुए मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए जिन्हें GMC जम्मू में रेफ़र कर दिया गया। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये स्पेशल केयर यूनिट जो है, आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर इन तमाम तर बच्चों का इलाज व मुआवजा चल रहा है। बड़ी खबर रजौरी ज़िला के कोटरंका सब डिवीज़न से निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये महकमा सेहत का अमला, यहाँ पर प्रिंसिपल GMC AS भाटिया समेत मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी के तमाम तर मुतलका डॉक्टर्स की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन बच्चों की पूरी केयर टेक की जा रही है और पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये बच्चे जो हैं इस तरह के वाक़े में मुब्तला हुए हैं। लेकिन इस वक्त हम GMC रजौरी में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल भी है कि एक के बाद एक उसी बडाल इलाके से इस तरह के इंसिडेंट्स के निकल कर सामने आना अपने आप में जो है एक बड़ा शॉकिंग है। और तमाम तर एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर पहुँची बडाल में, जो भी इंसिडेंट पेश आया उस इंसिडेंट के
मद्देनज़र तमाम तर महकमा सेहत की अगर बात की जाए तो टीम्स ने यहाँ पर जो है वो दौरा किया और बड़े लेवल की टीम्स का गठन किया गया। हेल्थ डायरेक्टरेट की अगर बात की जाए तो वो तमाम तर डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे और इलाके में एक मैसिव लेवल पर जो है लोगों का चेकअप हुआ, लोगों की जांच पड़ताल हुई, लेकिन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। और कुछ ही दिनों के बाद एक और बड़ा वाकया निकलकर सामने आया जिसमें एक ही घर के 6 बच्चे जो हैं वो सस्पेक्टेड इलनेस की वजह से जिन्हें जीएमसी राजौरी में लाया गया और जिनमें सिम्टम्स जो है बुखार और उल्टियों के पाए गए हैं, जिनमें से एक बच्ची ने दम तोड़ दिया है और बाकी के जो कुछ बच्चे हैं वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं और 2 बच्चे इस वक्त जीएमसी राजौरी के आइसोलेशन वार्ड में हैं जिनका इलाज व मुआवजा चल रहा है। लेकिन तमाम तर टीम्स के गठन किए जाने के बावजूद भी कुछ निकलकर सामने ना आना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर इन इलाकों में चल क्या रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि बडाल में जो बच्चों के साथ इंसिडेंट पेश आ रहे हैं वो किस कारण हो रहे हैं। और अगर बुद्धल के हवाले से बात की जाए तो बुद्धल के एमएलए जावेद इकबाल चौधरी ने भी इस मामले को लेकर कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने सरकार से बातचीत करने के बावजूद जो है तमाम तर टीम्स को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के वाक़े का निकलकर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जीएमसी राजौरी के इमरजेंसी वार्ड के बाहर हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आखिर इन बच्चों को किस तरह की बीमारी है और ये क्या किन कारणों की वजह से ये बच्चे जो हैं बीमार हुए हैं। सवाल ये है कि बुद्धल के बडाल इलाके में आखिर क्या चल रहा है, जबकि आज ये तीसरा ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें बच्चों से जुड़ा हुआ ये मामला है और बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिनमें आज ये तीसरा मामला जो पेश आया है जिसमें लगभग 6 बच्चे जीएमसी राजौरी में लाए गए थे जिनका इलाज जो मुआवजा चल रहा था, जिनमें से कुछ की हालत को नाजुक देखते हुए मजीद ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी जम्मू में एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट दिए जाने के मकसद से वहाँ रेफ़र किया गया, जहाँ पर एक बच्ची ने तो दम तोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ और बच्चे भी जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और जिनमें से 2 बच्चे अभी राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में हैं जिनका इलाज व मुआवजा कड़ी निगरानी में चल रहा है और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को स्टेबल किया जा सके, लेकिन बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग केसेस के बाद आने के बाद ये बच्चे भी उसी तरह के सिम्टम्स में मुलविस हैं जिनमें उल्टी बुखार इस तरह की चीज़ें हैं जो इन बच्चों में है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बच्चे अनकॉन्शियस होते हैं। और राजौरी के कोटरंका बडाल का ये जो इलाका है यहाँ पर पहले भी 2 बार इस तरह के केसेस आए हैं और सवालिया निशान ये है कि एक ही कुंबे को जो है अगर किसी बीमारी में मुब्तला होना था तो एक ही कुंबा क्यों, क्योंकि एक ही कुंबे के बताए जा रहे हैं। ये तमाम तर लोग जो हैं वो बरादरी एक ही है, एक ही घराने से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। और जो फजल हुसैन जो पुराने केस में जो फजल हुसैन नाम के बच्चे जिसके बच्चे जो है मुलविस हुए थे, ये फजल हुसैन की बहन के बच्चे हैं जिन्हें आज किसी कारणवश जो है बुखार और उल्टी के इस तरह के सिम्टम्स आने के बाद बच्चे अनकॉन्शियस हुए, आने के बाद जिन्हें अस्पताल में लाया गया जहां पर इनका इलाज व मुआवजा कुछ का यहां पर चला, कुछ को मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट दिए जाने के मकसद से जीएमसी जम्मू रेफ़र कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर जो है लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस मामले की छानबीन कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई तमाम तर टीम्स ने जो है बड़े पैमाने पर वसी पैमाने पर यहाँ पर जो है वो तमाम तर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो दिल्ली के तमाम तर एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुँचे, पुणे से टीम यहाँ पर पहुँची और एक बड़े लेवल पर वसी लेवल पर जो है यहाँ पर जो है मैसिव लेवल पर लोगों की ट्रीटमेंट की गई, लोगों का चेकअप किया गया, ये पता लगाने की कोशिश की गई, इलाके से पानी के सैंपल उठाए गए, इलाके के लोग जो हैं जहाँ बसते हैं, जो खाते हैं, जिस तरह का वो उनका रहन सहन है, तमाम तर चीज़ों को परखा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा और वो लोग खाली हाथ वापस लौट गए। लेकिन लौटने के बाद आज फिर से कुछ ही दिनों के बाद एक तीसरा मामला भी राजौरी जिला के बडाल इलाके से निकलकर सामने आया, जिसमें एक ही परिवार के लगभग एक ही घर के 6 बच्चे जो हैं वो अचानक इस तरह की बीमारी में मुलविस होते हैं, जिनमें उल्टी बुखार के केसेस ज़्यादातर पाए गए हैं। जिनमें से एक बच्ची ने तो दम तोड़ दिया है, जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, जिनमें से बाकी के बच्चों का इलाज चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गठित की गई टीम्स जो है वो इन बच्चों का इलाज सही ढंग से कर सकें और जो बच्चे यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें और जो बच्चे यहाँ पर भी ज़ेरे इलाज है उनका भी इलाज व मुआवजा चल सके। हालांकि जो फजल ये मोहम्मद असलम का ये जो आज के इंसिडेंट का ये जो परिवार है, मोहम्मद असलम के परिवार के जो बच्चे हैं
4 बच्चों को जीएमसी राजौरी से जीएमसी जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया था, जिनमें से एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद असलम की धर्मपत्नी है वो भी सिख है और उसे भी एडमिट किया गया है। मोहम्मद असलम भी इस वक्त जो है जीएमसी जम्मू में है और ये जो बाकी के 2 बच्चे हैं जिनका इलाज अभी हमने आपको बताया है एक्सक्लूसिवली विजुअल्स में, जिनका इलाज राजौरी के जीएमसी के आईसीयू वार्ड में चल रहा है और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाई गई है। मजीद इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट रहेगी वो भी आप तक जरूर साझा की जाएगी। लेकिन बडाल इलाके से ये तीसरा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है और बच्चे इस इलाके में ज़्यादा जो वसी पैमाने पर बीमार हुए हैं और जिनमें ये रिसेंट केस जो है ये नया फ्रेश केस निकलकर सामने आया है जिसमें 6 बच्चे जो है एक ही घर के मुलविस हुए हैं, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया है और जो 2 से 3 मजीद जो बच्चे हैं वो बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी नाजुक है।